हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई जस्ट होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड गाइज, आज की जो वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ना क्वेश्चंस पूछे, मतलब जो प्रेग्नेंट है या फिर जो प्लान कर रहे हैं, वो सब बस एक ही क्वेश्चंस पूछते रहते कि ऐसे कौन से सिम्टम्स थे जिससे ना आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे लगा था कि बेबी बॉय ही होगा। एंड गाइज, जितने भी लोग मुझे देखते थे ना, तो वो सब मुझे देखकर मतलब पता नहीं क्यों ऐसे बोलते थे, इसको पक्का लड़का ही होगा, तेरे को पक्का लड़के ही होने वाला है। तो पता नहीं ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिस वजह से ना कुछ कुछ लोग मतलब एकदम पहचान जाते हैं, और उनको मतलब बोलते हैं ना एकदम प्रो होते हैं वो उस चीज़ में, कि वो लोग देखते ही एकदम बोलते थे इसको लड़का होगा, इसको लड़की होगी। तो वैसे ही मेरे साथ में भी हुआ था। तो बस मैं आपको मेरे जो सिम्टम्स थे बेबी बॉय के टाइम में वो आप लोगों को बताऊंगी। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि ये सिम्टम है तो पक्का लड़का ही होगा, ये सिम्टम है तो पक्का लड़की ही होगी। आप लोगों ने मेरा भी जो एक वीडियो था जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने बनाई थी वो वीडियो, एंड उसमें बेबी गर्ल आई थी एंड हुआ बेबी बॉय। तो मतलब है ना, बहुत सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। सबकी प्रेगनेंसी अलग है, बेबी अलग है, तो उस हिसाब से कोई भी कह नहीं सकता कि बेबी बॉय ही होने वाला है, ये बेबी गर्ल ही होने वाली है। तो छोड़िए, अब बात करते हैं मेन बात। तो बेबी बॉय के सिम्टम्स जो है, तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि अगर वॉमिट होती है बहुत ज़्यादा तो लड़की होती है, कम होती है तो लड़का होता है। तो मेरे को तो गाइस है ना, पूरे के पूरे 9 महीने मतलब इतनी ज़बरदस्त वॉमिट होती थी। मतलब जब मैं डिलीवरी रूम में जा रही थी ना, उसके पहले भी मेरा जी मचल रहा था। तो मैंने उसके लिए पहले ही वो फ्रूटी वगैरह वो सब पी थी, और चॉकलेट तो मैं हमेशा मेरे पर्स में साथ में ही रखती थी। मतलब जो खट्टी मीठी चॉकलेट आती है, कच्चा आम है, मैंगो बाइट है, ये सब मैं रखती थी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट होती थी। पूरे 9 मंथ मैंने दबाकर वॉमिट की है, सुबह से लेकर रात तक। एंड जो सेकेंड ट्राइमेस्टर था ना, वो तो एकदम वर्स्ट था। मतलब ऐसे लग रहा था ना कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, कुछ भी पता नहीं चलता था। पूरे दिन सोते सोते रहना और वॉमिट करना, बस यही मेरी मेरा काम हो गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई थी। गाइस, सेकेंड थिंग, टॉकिंग अबाउट फूड क्रेविंग्स। तो मुझे ना तीखा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था, और चटपटा खाने का, मतलब खट्टी चीज़ें खाने का। और मीठा खाने का मेरा एक भी दिन मूड नहीं हुआ था। ठीक है, एक दो बार मतलब मुझे ना गुलाब जामुन खाने का मन हुआ था जब मैं मुंबई में थी। एंड सेकेंड, मुझे ना जलेबी खाने का मन हुआ था, गर्मा गर्म जलेबी जो कि बेड़ा में मिल रही थी। एंड फिर मैंने वो खाई भी थी। तो जलेबी एंड गुलाब जामुन खाने का बस ये 2 बार क्रेविंग हुई थी। लेकिन मैंने पूरी की पूरी प्रेगनेंसी में, मतलब अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे ना राजस्थान में जो मैंने शूट किए थे, तो उसमें आपने देखा ही होगा। मतलब मेरे को ना आलू पराठे, फिर कचौरी, जंक फूड, स्पाइसी फूड, फिर पानी पूरी तो गाइस मैंने रोज़ाना खाई है, रोज़ मतलब रोज़, एक भी दिन मतलब मैंने ना मिस नहीं किया था। तो या मेरे को ना स्पाइसी खाने का एंड खट्टी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था। गाइज, नेक्स्ट थिंग, टॉकिंग अबाउट स्किन। तो स्किन जो है ना, वो मेरी इतनी पिंपल्स वगैरह तो मुझे हुए नहीं थे। लेकिन हाँ गाइज, ये देखिए आंखों के ऊपर ना अभी तक ये मीलिया रह गया है, प्रेगनेंसी के बाद में भी। तो अभी तक मीलिया गया नहीं है। बाकी फेस, मतलब फेस के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था। हाँ, लेकिन ये जो मेरी गर्दन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा काली हो गई थी। अभी थोड़ा सा अगर आप देख रहे हैं ना, तो फेस और नेक की जो स्किन है वो थोड़ी मैच हो रही है। पहले मैच नहीं होती थी, पहले ऐसे लगता था कि फेस के ऊपर, मतलब ठीक है क्रीम पाउडर तो लगाते थे, लेकिन फेस ज़्यादा गोरा दिखता था और गर्दन एकदम ही काली दिखती थी। तो ये है। एंड टॉकिंग अबाउट मूड स्विंग्स, तो इतने ज़्यादा तो नहीं हुए थे, लेकिन हाँ, पूरे दिन उल्टियाँ होती थी, तबीयत ठीक नहीं होती थी, तो उस हिसाब से थोड़ी चिड़चिड़ी तो मैं हो गई थी। नेक्स्ट थिंग इज टॉकिंग अबाउट वेट। तो एंटायर प्रेगनेंसी में ना मैंने 10 kg वेट गेन किया था। एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी गेन नहीं हुआ था, इनफैक्ट लॉस हुआ था। जो भी मेरा वेट था ना, उसमें 1-2 kg कम हो गया था अचानक से, क्योंकि मैं कुछ खा ही नहीं पाती थी, इतनी वॉमिट होती थी ना, तो मुझे कुछ मन ही नहीं करता था। ऐसे लगता था बस पूरे दिन सोती रहूँ, कुछ भी खाने पीने का मन ही नहीं होता था। तो उस हिसाब से, लेकिन एंटायर प्रेगनेंसी अगर मैं डे 1 से बात करूँ टिल दी डिलीवरी, तो 10 kg वेट गेन किया था मैंने। नेक्स्ट थिंग गाइज, टॉकिंग अबाउट द नमनेस। तो गाइज, मुझे ना मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नमनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। मतलब एकदम सुन्न पड़ जाते थे मेरे पैर। जैसे मैं सोकर उठती थी ना, तो दोनों पैर एकदम सुन्न पड़ जाते थे, कमर के यहाँ से भी एकदम सुन्न हो जाता था। और मतलब ऐसे चलकर अगर मैं जैसे 5-6 कदम चलूँगी तो उसके बाद में मैं थोड़ी नॉर्मल हो जाती थी, लेकिन तब तक है ना मुझे नमनेस रहता था, एकदम झन 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 ऐसे पैर होते थे। हाँ, सूजन वगैरह इतनी कुछ आई नहीं थी, इनफैक्ट आई ही नहीं थी पैरों में सूजन वगैरह।
वगैरह कुछ भी नहीं आया था। और एकदम 9th मंथ में जब एकदम एंड था ना, जैसे कि लास्ट वीक है 40th वीक जो था, तो तब उस टाइम में ना मतलब मेरा फेस थोड़ा एकदम गुब्बारे जैसा फूल गया था। बाकी तो इतना कोई सूजन वगैरह हुई नहीं थी मुझे। नेक्स्ट थिंग गाइज, टॉकिंग अबाउट द बेली शेप। तो गाइज जो मेरी बेली का जो शेप था ना वो एकदम एग की तरह था, मतलब ऊपर से इतना उभरा हुआ नहीं था लेकिन नीचे से एकदम बाहर की तरफ में था एंड नीचे की तरफ में था, तो उसको एग शेप बोलते हैं। एंड एक होता है गोल, तो गोल में ऐसा बोलते हैं कि लड़कियां होती है, एंड एग वाले शेप में होता है लड़का। तो मेरे तो एग शेप ही था एंड बेबी नीचे की तरफ में था। नेक्स्ट में अगर बात करूँ बेली बटन की, तो बेली बटन मेरा पहले से ही अंदर था एंड थ्रू आउट द डिलीवरी थोड़ा सा बाहर आया था। ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं आया था थोड़ा सा बाहर, एंड उसके बाद में वापस वो अंदर भी चला गया, तो थोड़ा सा बाहर आया था बेली बटन, ज़्यादा तो नहीं आया था। गाइज नेक्स्ट जो चीज़ है ना जिसकी मतलब ना एकदम धूम मची हुई है, प्लेजेंटा प्लेजेंटा प्लेजेंटा, इंटीरियर पोस्टीरियर यही चीज़ें चलती रहती है। तो गाइज इससे भी है ना बिल्कुल भी आप पता नहीं लगा सकते हो, लेकिन मेरा जो स्कैन का रिपोर्ट था ना उसमें मेरे को जितनी बार मैंने करवाया उतनी बार पोस्टीरियर ही आया था। नेक्स्ट थिंग, टॉकिंग अबाउट दी हार्ट रेट। तो गाइज ऐसा बोलते हैं कि अगर 140 से डाउन अगर हार्ट रेट आती है तो होता है बॉय, एंड 140 के ऊपर अगर आती है हार्ट रेट तो होती है गर्ल। तो गाइज मेरा जो बेबी का हार्ट रेट का अगर आप रिपोर्ट देखोगे ना तो आप खुद भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि कभी 141, कभी 157, कभी 163, तो एकदम भी फ्लक्चुएट होता रहता था, लेकिन ज़्यादातर 140 से हमेशा अबाव ही रहा है। इनफैक्ट 150 से भी अबाव रहा है मैं तो बोलूँगी। तो उस हिसाब से हार्ट रेट का पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, लेकिन मेरे बेबी का जो हार्ट रेट था ना बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग था। तो जो फर्स्ट टाइम में जो मैंने करवाई थी तो उसमें आया था 141, एंड उसके बाद से कभी भी मतलब 140 के रेंज में आया ही नहीं है, सीधा 150 के ऊपर ही शूट होता था। तो 153, फिर 163, ऐसे 164 ऐसे आता रहता था हार्ट रेट। तो मेरा हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता था, हर अल्ट्रासाउंड स्कैन में हार्ट रेट एकदम ही अलग होता था। एंड मुझे हमेशा केक है ना राइट साइड में ही फील होती थी, मतलब बेबी का जो मोमेंट होता था वो हमेशा राइट साइड में ही हुआ है मुझे इस वाली प्रेगनेंसी में। तो आई जस्ट होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड ये एकदम फन वे में था, तो आप लोग भी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। एंड ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं ना हर एक वीडियो देखती थी, मतलब यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस होगी ना वो सारी की सारी मैंने छान कर मतलब एक वीडियो मैंने देखी हुई है। एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि बेबी गर्ल होगी बेबी बॉय होगा उस हिसाब से। एंड गाइस ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो सिम्टम्स होते हैं तो उससे भी आप थोड़ा पता लगा सकते हो। आई डोंट नो ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर भी रिसेंटली प्रेग्नेंट थी, उसको भी बेबी गर्ल हुई है, तो उसके जो सिम्टम्स थे ना वो बिल्कुल सेम थे, एंड फिर भी उसको हुई है बेबी गर्ल। तो ऐसा बोल नहीं सकते कि बॉय होगा या गर्ल होगा। लेकिन आई जस्ट होप आप लोगों ने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। अगर एंजॉय किए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।